डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024-25 पेश किया। युवा, बेरोजगार, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई है। राजधानी जयपुर को हाईटेक सिटी बनाने के साथ मेट्रो के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। रोडवेज बसों में बुजुर्गों के किराए में भारी छूट के साथ ही जनता को और भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं। आम जनता को खासा उम्मीद था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दिया कुमारी ने बम्पर घोषणाएं की। 70,000 पदों पर युवाओं की भर्ती, बुजुर्गों को रोडवेज में 50% की छूट, अब रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन पेंशन जारी होगी। श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिए जाएंगे बीज। गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपए बोनस। केंद्र शिक्षण नीति 2020 होगी लागू। पीएम सम्मान निधि में 2000 रुपए इजाफा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1150। महिला बुजुर्गों की पेंशन में 150 का इजाफा। ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नई बसों की घोषणा। 25 लाख परिवारों को नल से मिलेगा जल। 5 लाख से ज्यादा घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। ईआरसीपी का बजट बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश की जनता ने हमारी जन कल्याण की भावना में आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीज़ों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित
अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।